नमो नमः छात्रों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित द्वितीय अध्याय विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता का अध्ययन करेंगे। विलक्ष्य वाणी न कदापि मे श्रुता अर्थात बिल या गुफा की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। ये जो अध्याय है ये एक कथा है और ये कहाँ से ली गई है, कौन इसका लेखक है, इसके बारे में पाठ से पूरा आपको बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है इसमें। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो जो मुख्य बातें हैं वो क्या बताई गई हैं। एक तो जो कथा ग्रंथ है वो कौन सा है, पंचतंत्र, और लेखक कौन है उसके, विष्णु शर्मा। और जो इसमें पंचतंत्र के अंतर्गत क्या संकलित हैं, कथाएं, और किस रूप में है वो, गद्य और पद रूप में। और पात्र क्या है उनके, पशु पक्षी। ठीक है ना। तो चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसका आरंभ करने से पहले हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको जो है पाठ को समझने में दिक्कत ना आए। तो देखिए, कस्मिंचित किसी क्षुधार्तः भूख से व्याकुल अंतरे बीच में निगूढ़ो भूत्वा छिपकर सिंह पद पदती ही शेर के पैरों के चिन्ह रवह शब्द या आवाज़ यावत तावत जब तक तब तक समय है शर्त बाह्यात बाहर से यदि तरही अगर तो तत्छुत्वा वह सुनकर भयस्त्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का हस्त पाद आदि का हाथ पैर आदि से संबंधित वैपथुहु कंपन भोज्यम भोजन योग्य पदार्थ सहसा एकाएक अनागतम आने वाले दुख को सोचयते चिंतनीय होता है। संस्थस्य रहते हुए का जरा बुढ़ापा कुरुते करोति निराकरण करता है। विलक्ष्य बिल का गुफा का। अब देखिए कथा का प्रारंभ करते हैं। कस्मिंचित वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। वह कभी इधर उधर यानी किसी समय वह इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, और घूमता भी कैसा हुआ, क्षुधार्तः है, भूख से व्याकुल, यानी वो भूख से व्याकुल था, इधर उधर घूम रहा था। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन कुछ भी आहार यानी वो खाने योग्य वस्तु प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम महती गुहाम, एक बहुत बड़ी गुफा देखकर, दृष्टवा देखकर, स अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही या निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम, जिस गुफा को उसने देखा है, वो कहता है इस गुफा में रात को कोई जानवर अवश्य ही यहाँ पर आएगा। अतः अत्रैव, इसलिए यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो वो कहता है कि इसलिए मैं यहीं पर जो है छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, और इसी दौरान यानी इसी बीच में, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। तो क्या होता है, वहाँ पर वो छुपकर बैठ जाता है, और इसी दौरान क्या होता है, जो वो गुफा है उसका स्वामी कौन है, दधिपुच्छ नाम का एक शियार है, वो वहाँ पर आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति ही
गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। फिर वो वहाँ पर आकर जैसे ही देखता है वैसे ही उसको क्या मिलता है कि जो शेर है उसके पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रीगाल है अचिंत्यत, और वो शियार जो है सोचता है अहो विनष्टो अस्मि, अहो अब तो मेरा विनाश पक्का है, अब तो मैं मारा गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। फिर वो क्या सोचता है कि निश्चित रूप से ये जो गुफा है इसके अंदर शेर है, और ऐसा वो सोचता है। ततः किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं, ऐसा वो सोचता है कि यहाँ पे तो कोई शेर है और फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, और ऐसा सोचकर फिर देखिए आगे, दूरस्थ रवम कर्तुर आरब्ध है, दूरस्थ है दूर स्थित होकर वो, रवम होता है आवाज़, कर्तुम आरब्ध है यानी करना शुरू कर देता है। भो बिल हे गुफा किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया तवया सह समय है करितो अस्ति, कि यत मया कि मेरे द्वारा तवया तुम्हारे साथ समय समझौता किया गया था, यत यद अहम बाह्यात है प्रत्यागमिष्यामि, कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तदा तब तुम माम आकर्षयसि, तुम मेरा आह्वान करोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, तर्हि तो अहम न द्वितीय विलम यास्यामीति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह है अचिंत्यत, और इस प्रकार से जब वो शियार ऐसा कह रहा था गुफा को, तो ऐसा सुनकर जो वो शेर है वो सोचता है नूनम एषा गुहा स्वामिनः सम आह्वानम करोति, कि निश्चय ही गुहा स्वामी ने, जो इस गुफा का स्वामी है, वो सदा ही जो है यानी कहता है ये जो गुफा है ना, निश्चित ही रूप से जो इस गुफा का स्वामी है उसका हमेशा ही इसके द्वारा आह्वान किया जाता है। परंतु मत भयात न किंचित वदति, फिर ये कहता है लेकिन जो ये गुफा है हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करने वाली, निश्चित रूप से आज जो है ये मत भयात, मेरे भय के कारण न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, फिर ये कहता है कि ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है देखिए, भयस तरस्त मनसाम हस्तपाद अधिका क्रिया परवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च अधिको भवेत, अर्थात भयस त्रस्त मनसाम, जिसका मन भय से त्रस्त हो चुका है, जिसके मन में भय जा चुका है, हस्तपाद आदि का क्रिया यानी उसके हाथ और पैरों आदि की जो क्रियाएं हैं, जो कार्य वो करते हैं, परवर्तन्ते न वाणी ही च, वो जो है क्रियाशील नहीं होते अर्थात एक्टिव नहीं रहते, न वाणी च, और जो उसकी वाणी है वो भी काम नहीं करती। वैपथुश्च अधिको भवेत, और जो वैपथु होता है कंपन, जो कंपन है शरीर में और अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि सारा शरीर जो है कांपने लगता है। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आपने भी देखा होगा जब किसी मनुष्य को भय लगता है, या आप अपना ही उदाहरण ले सकते हैं, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा किसी चीज़ से आप ज़्यादा डर गए हों, तो उस समय पे क्या होता है, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है। तो ये इसी तरह की भय की जो बात है यहाँ पर बताई गई है गुफा के संदर्भ में, कि जो गुफा है वो अब उसके जो मन में है डर आ गया है शेर की वजह से, और वो उसका आह्वान नहीं कर रही है। आगे देखिए, तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, तो तब अब मैं अश्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करता हूँ। एवं श बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और इस प्रकार से जो वो शियार है वो गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन होगा। इथम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह है सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत, ऐसा विचार करके वो शेर अचानक से उसका जो शियार है उसका आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना
सा गुहा उच्चैः श्रीगालम आहवयत्। फिर ये कहता है जो सिंह है उसकी ऊंची गर्जना और उसकी गूंज से युक्त ध्वनि से वो जो गुहा है, गुफा है, ऊंची आवाज़ में श्रीगाल का आह्वान करती है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। और इस प्रकार से उस ध्वनि को सुनकर जो अन्य पशु होते हैं वो भी क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। श्रीगालो अपि, और वो जो शियार है वो भी, ततः दूरम पलायमान है, वहाँ से दूर भागता हुआ, इमं पठत, यह पढ़ता है। देखिए क्या पढ़ता है वो, अनागतम य करुते स शोभते स सोच्यते यो न कर्त्यो अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात अनागतम जो आने वाले कल का या जो संभावित आपदा है, ऐसी समस्या जो आ सकती है, क्रूते करता है उपाय उसके विषय में, सह शोभते वह जो है इस संसार में सुखी रहता है, शोभा पाता है। और दूसरी तरफ क्या है, सह सोचते वो दुखी रहता है, यो न करोति अनागतम जो आने वाली समस्या का समाधान नहीं करता है, वो क्या रहता है, दुखी रहता है। फिर ये कहता है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र यानी इस वन में संस्थस्थ रहते हुए, समागता आ गया है, क्या आ गया है, जरा बुढ़ापा। ये शियार कहता है कि इस वन में इसको रहते हुए इतना समय हो चुका है कि इसको जो ये यहाँ पर रहते रहते बूढ़ा हो गया है, लेकिन क्या इसने जो है अनुभव नहीं किया, बिलस्य वाणी ने कदापि मे श्रुता, कि वो बूढ़ा हो गया है लेकिन कभी भी किसी गुफा को बोलते हुए उसने नहीं सुना। तो इस तरह से आपका यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो इस कथा के माध्यम से आपने क्या सीखा कि कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में आ जाए, आपको सोच विचार कर उसके लिए उचित उपाय करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी इसमें से समझ में ना आए तो आप इसको रिपीट करके फिर से देख सकते हो, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।